बिहार में उद्योग, कंप्लीट उद्योग के पिछड़ेपन के कारण और उसका क्या प्रभाव है। उद्योग बिहार में पिछड़ा है तो कैसे मान लें? ऐसे तो नहीं बोल देंगे कि पिछड़ा है जी, बताइए ना कैसे पिछड़ा है। बिहार बहुत आगे है, आइए कमिन, बिहार बहुत आगे है, ये भी बताना पड़ेगा कैसे आगे है। हम बोलेंगे कि आप पढ़ने में तेज हैं, तो हम कैसे मान लें कि पढ़ने में तेज हैं? बताना पड़ेगा कि पिछले महीने जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 90% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में लाए हैं और कोई भी बच्चा इनके आसपास नहीं था, सब 60-70 में लटक गया। आई सब विषय में 90 क्रॉस किए हैं, इसलिए पढ़ने में तेज है। और कोई कारण बताइए? टाइम से क्लास आते हैं और कोई भी होमवर्क देते हैं तो करके लाते हैं, आज्ञाकारी हैं, डेडिकेटेड हैं। बताना पड़ेगा प्रमाण देकर। अब पिछले महीने जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सारे बच्चों का आ रहा है 80-85, इनका आ रहा है 95। इस कारण से पढ़ने में ही तेज है। तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए आपको प्रमाणित करना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों है, और बता देना कि भाई बिहार उद्योग में पिछड़ा है, तो इससे नहीं ना होगा। बताना पड़ेगा प्रमाण देकर, आंकड़ा देकर कि क्यों पिछड़ा है, तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, आंकड़ा प्रमाण, इसलिए पिछड़ा है। नेशनल लेवल पे हमारा उद्योग ऐसा है, राज्य के लेवल पे ऐसा है, नेशनल लेवल पे जीडीपी में उद्योग का रोल ये है, बिहार का रोल ये है, तब ना पता चलेगा भाई कि हमारा पिछड़ा है। तो एक तो बिहार में उद्योग पिछड़ा है, कैसे पिछड़ा है, फिर क्यों पिछड़ा है, और तीसरा पॉइंट, उस पिछड़ेपन के कारण आज बिहार को क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। इस 3 टॉपिक पे बात करेंगे। चौथा टॉपिक जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भारत का परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। अभी 5 को हुआ है टोटल, है ना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। पिछले बार डायरेक्ट ये नाम लेके क्वेश्चन नहीं आया, पर ये जरूर पूछा कि बिहार की तुलना नेशनल लेवल से करिए। तो ये जरूरी नहीं कि हेल्थ का पूछे, बिहार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुछ और भी पूछ सकता है। तो पूरा सर्वेक्षण हम डाटा के साथ लाए हैं, मतलब बार ग्राफ के साथ लाए हैं, तो ये आपको फायदा करेगा। जैसे देख रहे हैं, ये बिहार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसमें इस तरीके से निकाला गया है भाई। सभी में परिवार नियोजन का तरीका, इस्तेमाल करने में राज्यों का रोल, तो परिवार नियोजन का तरीका अपनाने में राज्यों के रोल में कहाँ है कौन, तो 71% जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन को अपनाने में आगे रहे हैं। असम है तो वहाँ के लोग भी 61% हैं। बिहार है 56%, गोवा है, एक दे दिया। सारा याद नहीं करना, 3-4-5 स्टेट आपको बना देना है, और ये आंकड़ा भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऐसे दिखा देंगे ना तो भी हो जाएगा। इसके अलावा उसी तरह से राज्यों में कुल प्रजनन दर 2000 की जो जनसंख्या नीति थी, पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ऐसा नहीं, बहुत टफ डायग्राम नहीं है ये, बहुत टफ नहीं है, ये बना सकते हैं आराम से। जरूरी थोड़ा कि कितना बताना है, ऊपर नीचे दिखा देना है। तो हमारा जो 2000 का जनसंख्या नीति है, पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, उसके अनुसार टारगेट लिया गया था शिशु मृत्यु दर करना था 30 प्रति हजार, और मातृत्व मृत्यु दर, मदर मोर्टिलिटी रेट, ये करना था 100 प्रति लाख या 1 प्रति हजार। 100 यानी 1 लाख महिलाएं यदि बच्चे को जन्म देती है, 100 से ज़्यादा महिला का मृत्यु नहीं होना चाहिए,
मातृत्व मृत्यु दर का मतलब ही ना कि जो महिला सुसाइड कर रही है उसको भी जोड़ेंगे। बच्चे को जन्म देते समय जो महिला मर जाती है सिर्फ उसी की चर्चा होती है। और शिशु मृत्यु दर में है ना, जन्म से 1 साल तक जो बच्चा मर जाता है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रखते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का टारगेट लिया गया था कि 30 पर 1000 के नीचे ला देना है। और MMR मदर मोर्टेलिटी रेट का रखा गया था 1 प्रति 1000 या उसी को 100 प्रति लाख बोल दीजिए, एक ही बात है, कर दिया जाए। तो ये टारगेट था किसके अनुसार? 2000 के जनसंख्या नीति के अनुसार। और इसी में था टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजननता दर 2:1 के पास लाना या उसके नीचे लाना। और जो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल का लक्ष्य था, शुरू में 2045 लिखा गया था, अब बाद में 2045 और फिर बाद में उसी को चेंज करके जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल का जो रखा गया था लक्ष्य टारगेट, वो 2072 रखा गया था। जनसंख्या नीति 2000 आपको पता होना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है परीक्षा में कि आपको सारे प्रश्न एकदम एग्जैक्टली आए, एकदम जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब प्रश्न एकदम एग्जैक्टली आता है तभी आपको 24 नंबर मिलेगा या 25 नंबर, नहीं। हल्का फुल्का आते रहना चाहिए, एकदम नील नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का जो 3-4 पॉइंट पता है इसको आप डिटेल करते रहिए। और इसी जनसंख्या नीति के अनुसार पॉपुलेशन पॉलिसी तो 2 बार आया है, लेटेस्ट 2000 वाला है। एक बार 1978 में आया था जनता पार्टी की सरकार में, नहीं 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब आया था। और दूसरा आया अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और इसी जनसंख्या नीति के अनुसार भारत में एक जनसंख्या आयोग, पॉपुलेशन कमीशन बनाने की बात की गई। भारत में क्या होगा? एक जनसंख्या आयोग होगा जिसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होता है वो कई डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है। CSIR का भी चीफ होता है प्रधानमंत्री, कई सारा डिपार्टमेंट का अध्यक्ष था। PM के पास टाइम बहुत कम होता है, PM को बहुत काम होता है। बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट का अध्यक्ष अकेले, NDA में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी अध्यक्ष PM, जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष PM, बहुत से प्रमाण जो हमारा रक्षा का जो विशेष है कमेटी उसका अध्यक्ष PM। अकेले मोदी जी जो हैं इसके बावजूद भी चुनाव प्रचार के लिए टाइम निकाल लेते हैं। ये एक मतलब होनहार विद्यार्थी का पहचान है। बाकी प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होता है, समझ बात। हाँ, सोते भी नहीं है, ठीक, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ये देखिए, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, लेकिन बिहार का कितना है? 3.0। हालांकि बिहार सरकार कहती है कि हमारा 1.9 हो गया है। अब ये बिहार सरकार का डाटा है। कुछ राज्यों में जन्म दर लिंगानुपात जो है ये दिखाया गया है, इसका भी आंकड़ा है। पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने के समय, पिछले 5 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है बिहार का? 908। वैसे आंध्र प्रदेश का 934, 964 असम का। जन्म के समय ध्यान रखिए, यानी शिशु लिंगानुपात, यानी जन्म लेने वाले लड़की, जन्म लेने वाला लड़का, मतलब 1000 लड़का अगर जन्म लिया तो 908 लड़की का जन्म होगा, ये है। इसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण, इसमें संस्थागत जन्म का मतलब घर में प्रसव नहीं। संस्थागत जन्म का मतलब क्या होता है? घर में प्रसव नहीं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब होता है हेल्थ सेंटर, मतलब कि अस्पताल में बच्चों का जन्म, इसी को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी संस्थागत प्रसव, है ना। तो बिहार का उस संस्थागत प्रसव में क्या है भाई रैंक? देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, असम, उसके बाद बिहार, मतलब उसके बाद नहीं, मतलब बिहार को ये इसी लिस्ट में बनाया है। ये जो बनाया गया ना है, ये ऐसा सोचिए 3rd नंबर पे बिहार है।
कितना है भैया? 2848, 10,000 का लिया है एवरेज। इसके बाद राज्यों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट, हालांकि बच्चों में कुपोषण बढ़ा है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई है, लेकिन बच्चों में कुपोषण बढ़ा, उसका भी दे दिया है। कितना है भाई शिशु मृत्यु दर? ये दोनों दिया है। ये है 4 का सर्वे और ये है 5 का सर्वे। तो हमें 4 वाला नहीं पढ़ना है, 5 वाला पढ़ना है। देखो ये कंपेयर किया है कि सभी राज्य में शिशु मृत्यु दर में क्या हुआ है? कमी आई है। ये दिखाया है कि सभी राज्य में पिछला सर्वे से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। सभी राज्य में कमी आई है लगभग, देखा जाए तो। बस इसमें देखा जाए मणिपुर में तो इसमें बढ़ा है, लेकिन बाकी राज्यों में मैक्सिमम में कमी आई है। हाँ, त्रिपुरा में भी हुआ है। अच्छा, हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हुआ है, शिशु मृत्यु दर में ज़्यादातर राज्यों में कमी आई है, लेकिन कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन क्या हुआ है? बढ़ा है। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। ये क्या है भैया? 5 वर्ष से कम आयु के स्टंटेड यानी आयु के अनुपात में छोटा कद, चाइल्ड वेस्टिंग, एक वेस्टिंग आता है, एक स्टंटिंग आता है। 2 टर्म समझिएगा, समझने की चीज़ है, स्टंटिंग और वेस्टिंग। तो स्टंटिंग का मतलब होता है कि जितनी आयु है उस अनुसार उसका बॉडी का विकास नहीं हुआ। न होता है कभी लगता है कि उम्र हो गया 35 साल का, लेकिन लगता है कि छोटा बच्चा है, ऐसा होता है ना, कुपोषण। और वेस्टिंग का मतलब होता है वजन, जितनी उम्र उसके अनुसार वजन नहीं, बॉडी का विकास उम्र के अनुसार नहीं, तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। और वजन कम है उम्र के अनुसार तो वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो उसके अनुसार दिखाया, दोनों का तुलनात्मक रूप से दिया, तो ये अच्छी बात है, कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। खाली बिहार का पूछेगा तो अपना बिहार वाला डाटा खाली कर लेंगे हम। ईमेल दिखा दे रहे हैं आपको किस तरीके से इसका स्टडी किया हुआ है। 5 वर्ष से कम आयु के गंभीर मैंने कंप्लीट, देखो वेस्टेड भी आ गया। आयु के अनुपात में कम वजन लिखा है। वायु का जितनी उम्र है, न होता कि इतनी उम्र है आपकी तो इतना वजन आपका होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कुपोषण को दिखाता है, जितनी आयु है उतना वजन नहीं है। तो क्या है इसका मतलब? आप कुपोषित हैं। ये दोनों का दिखा दिया। इसका देखो क्या क्या बोला उसमें क्या बोला कि भाई शिशु मृत्यु दर तो ज़्यादातर राज्यों में घटा है, लेकिन कुपोषण बढ़ा है। ये दिखा रहा है अभी कि पिछले बार से मैक्सिमम राज्यों में वजन कम वाला बच्चा हुआ है, उम्र के अनुसार वजन कम वाला का रेशियो बढ़ा है। देख रहे हैं ना? सभी राज्यों में पुरुषों और महिलाओं में मोटापा बढ़ा है, सब लेवल। हालांकि इससे सवाल नहीं पूछेगा आपसे, ये पूरा स्वास्थ्य सर्वेक्षण ही डाल दिया गया। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच, मतलब स्वास्थ्य की मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड और बिजली तक पहुंच नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब भोजन तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब साफ पानी तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब शुद्ध हवा में सांस लेने तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल में दवाई तक पहुंच, डॉक्टर तक पहुंच, इलाज तक पहुंच, टेस्टिंग जांच जो आपका टेस्ट होता है बॉडी का टेस्ट, वहाँ तक पहुंच। इन्हें खाली आला लगा के और जल्दी में दवाई लिख दिए, वो भी लेने गए लाइन लगा के, तो एगो दवाई तो सबका घटता है। हम देखे हैं सरकारी अस्पताल में कि यदि आपका परिचय नहीं है तो एगो दवाई आपको वहाँ नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा, कोई एगो दवाई आपको नहीं देगा, बोले बाहर ले लीजिएगा, यहाँ पर घट गया है। वो घटता नहीं है, वो बेच देता है। सब जगह रूल है। दिल्ली में भी था उस समय, हालांकि शीला दीक्षित की सरकार था, तो उस समय हम तो शीला दीक्षित केजरीवाल वाली सरकार में हम दवाई लेने कभी दिल्ली गए नहीं थे। कहीं अब हो गया होगा ठीक। अब बिहार में तो खैर हमारा राज्य ही पुराना रिकॉर्डेड है, भैया हमारा राज्य इसमें आगे है। बेहतर सैनिटेशन सुविधा वाली पारिवारिक इकाइयों का अनुपात, ये भी है, इसका आंकड़ा भी है, कितने प्रतिशत लोग का सैनिटेशन तक पहुंच है।
सभी राज्यों में अधिक महिलाएं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, हालांकि उनमें से बहुत से पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। महिलाओं को स्पेशली लिया गया, पुरुष तो करते ही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल, हालांकि आजकल महिलाएं भी कर रही हैं। हमारे पास तो एक ऐसा केस भी आया मोबाइल यूज करने वाली महिला का कि हम इसलिए ससुराल के गांव में नहीं जाते क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं चलता है। तलाक तक मैटर पहुंचा हुआ था। पति और पत्नी दोनों हमसे पढ़े हुए थे। पति पहले पढ़ा था और पत्नी बाद में शायद इसी मैटर को लेकर पढ़ने आई थी कि शायद कुछ मैटर हमारे पक्ष में सर बात करेंगे। दोनों में से कोई मेरा रिलेटिव नहीं था, दोनों मेरे कास्ट का ही था, कोई अदर कास्ट का ही नहीं था। दोनों सेम कास्ट में विवाह था, लेकिन दोनों का मैटर पहुंच गया तलाक तक। लड़कों की लड़का है कोई गलती नहीं, सब गलती कंप्लीट लड़की की थी, क्योंकि लड़की चाहती थी केवल मैं पढ़ूँ, ये नौकरी करे, हमारा सारा काम करे और ये घर छोड़ दे, माता पिता को छोड़ दे और सारा मुझे काम करके मुझे खर्चा चला के मुझे पढ़ाने की कोशिश करे और हम अच्छे पद पर जाएं। ये हमेशा घरेलू काम करता रहे। और हम जब पूरा समझाए, बात कराने की हम कोशिश भी किए, तो बोले कि हम काम इसलिए गाँव नहीं जाते ससुराल के, वहाँ इंटरनेट नहीं चलता। ये भी तलाक का एक वजह था, मतलब किस स्टैंडर्ड का है। बेचारा फंस गया लड़का और अंतिम में उसको मुक्ति नहीं मिल पा रहा था। 10 लाख का कर रही थी क्लेम, तलाक भी लेंगे 10 लाख लेंगे भी तुमसे। और बेचारा परेशान रूम चेंज करता था हर महीने, कभी पुलिस लेके कभी वो आदमी लेके पहुंच जाती थी। अंतिम में मुक्ति मिला तब जब वो कहीं और विवाह अपने से खुद तय कर ली, अब विवाह कर ली तो खुद फंस गई। क्योंकि तिलक फिर हमारे यहाँ नियम है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कि आप दूसरा बिना तलाक के दूसरा शादी आप नहीं कर सकता। कर ली तो खुदे डर है कि हम पर केस हो जाएगा, इससे अच्छा कि मैटर को दबा दिया जाए। हमने कहा भगवान चलो मुक्ति दिया तुमको। हाँ, तो दिन रात को पढ़ा के यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से पढ़ा के जा रहे थे, रात को 11 बज गया था। टीचर लाइव लेते थे, तब हम तो ऑटो से ही जाते आते हैं, तो वहाँ पर स्टेशन पे हम खड़े थे ऑटो के लिए। 11 बज गया था तो अंदर चिल्लाई, सर सर सर। कौन है भाई? सर रांची से आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। हम भगवान करे कि तुमको हस्बैंड कंप्लीट मिल गया है कम से कम। चलिए, तो मोबाइल फ़ोन भी आजकल महिलाओं के लिए इशू है। खुद महिलाएं भी मोबाइल फ़ोन को लेकर पूरे घर में इशू बना कर रख देती हैं कि भैया इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, तो फेसबुक नहीं चल रहा है। चलिए, हो गया ये तो वही। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पूछेगा कि बिहार के सोशल स्टेटस पर, नेशनल स्टेटस, बिहार के सोशल स्टेटस, तो उसमें मोबाइल फ़ोन के यूज का जिक्र आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मतलब आपको आंकड़े की कमी नहीं पड़ेगा। अब यदि बिहार के सोशल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो उस पर आपको अब आंकड़ा की कमी नहीं है। हम एक जगह पे सारा डाटा आपको निकाल के दे दिए है ना, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी जुगाड़ करके। और एक मेन हमारा इसमें मकसद था कि इसको निकाला जाए, कहीं से भी निकाला जाए। पर ये असली चीज़ था। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिला और पुरुष, बचत खाते, बैंक खाते वाली महिलाओं का अनुपात, यहाँ पुरुष कहीं नहीं चल रहे हैं। पुरुष का बचत खाता बैंक खाता की चर्चा नहीं है, महिलाओं के बैंक खाता बचत खाता, वो चुपका वाला छोड़ के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, महिलाओं को समझदार होना चाहिए। परिवार में जो सुख है वो इंटरनेट में सुख है जी। नहीं, इंटरनेट का क्या मतलब है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या बुरा तो नहीं मान रहे ना महिलाएं हमारी बात से? बुरा नहीं मानना है। फैमिली, परिवार, माता पिता, बुजुर्ग, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग का जिंदगी आपके 20 साल पहले ख़त्म हो जाएगा, अगले आपके 25 साल 30 साल पहले ख़त्म हो जाएगा। वो आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल। क्या दिक्कत है? उनको अच्छे से रखना है। ओल्ड इज गोल्ड। अच्छे अच्छे सलाह देंगे आपको, आपके बाल बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, टहलाने ले जाएंगे। इससे बड़ा क्या है बात? आवास या भूमि के स्वामित्व वाली महिलाओं का अनुपात, ऐसी महिलाएं जिनके पास अपना घर है, शादी के बाद तो महिलाओं के नाम से ही घर खरीदे जाते हैं। कहाँ पर पुरुष अपने नाम से जमीन खरीदता है? वो जानता है कि भाई से बंटवारा होगा तो पत्नी के नाम से होगा तो वो हिस्सा न बटाएगा, मेरे नाम से होगा तो बट भी जाएगा। तो भैया आवास भले ही बिना शादी वाली लड़कियों का जमीन ना हो, मकान ना हो अपने नाम से, और शादी के बाद तो महिलाओं के जो भी जमीन खरीदाता है वो पत्नी के नाम से ही खरीदता है आदमी, है कि नहीं?
तो अच्छी बात है, ये बढ़िया है। यह 15 से 24 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में, ये तो खैर स्वास्थ्य संबंधी है, मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वास्थ्य तरीके। अभी कई सारे राज्य हैं जो योजना चलाए हैं, सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांट रहे हैं। 9th क्लास से शुरू करते हैं, वो 11-12 तक बांटते रहते हैं। कई राज्य ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा, एक फिल्म भी बना इस पर, है ना, पैडमैन। तो अच्छा है, जागरूकता फैलनी चाहिए, खासकर ऐसे क्षेत्र जहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हैं, जहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में बात करना भी एक तरह से लोग उसको शर्म की बात समझते हैं, और कई इमरजेंसी केसेस जैसे में हो जाते हैं। तो ऐसे में जागरूकता फैलाना ये बहुत ही बेहतरीन काम है, और सरकार की तरफ से बहुत ही तेज़ी से कार्य हो रहे हैं। तो हो ही गया, यही उसी का आंकड़ा है। लिंग आधारित हिंसा की दर, लिंग आधारित हिंसा मतलब जेंडर का है, मतलब कि लड़का लड़की में भेद करके, और लड़कों के साथ कोई हिंसा नहीं, और लड़कियों के साथ उनको खाना रोक देना, बीमार पड़ने पर उनको दिखवाने न ले जाना, ये भी क्या हिंसा है। उनको प्रॉपर केयर नहीं करना, उनको स्कूल जाने से रोकना, घर से बाहर जाने से रोकना, सोशल एक्टिविटी में भाग लेने से रोकना, ये सब हिंसा है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्या करना, वायलेंस करना, तो ये इसमें भी उसके शिकार महिलाओं का अनुपात दिया है। तो बिहार में उसके शिकार महिला हमको लग रहा है कि टॉप लिस्ट में अगर आंध्र प्रदेश है, इधर बिहार है, इधर कर्नाटक है, उधर मणिपुर है, और फिर उधर क्या है, इस कौन सा राज्य है, तेलंगाना है क्या, ना TS है। अच्छा चलिए देख लेंगे, ऊपर में इसका दिया हुआ है। तो ये बिहार टॉप लिस्ट में आ रहा है, देख रहे हैं ना आप। 40% यहाँ पर जेंडर के आधार पर किया जा रहा है। चलिए, तो ये हमारा मैक्स स्वास्थ्य सर्वे, इसको आप सुरक्षित रख लेना है। ये आप इसका इस्तेमाल करेंगे आंसर लिखने में कई जगह। सेकंड पेपर का साइंस टेक वाला आंसर भी लिखेंगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। GS के इकोनॉमी वाला सेक्शन का आंसर लिखेंगे, वहाँ केवल हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। करंट के सेक्शन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, GS फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन में इस्तेमाल होगा, GS सेकंड पेपर के सेकंड सेक्शन में इस्तेमाल होगा, और थर्ड सेक्शन में यानी 114 और 72 यानी 228 और 300 नंबर के क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। GS फर्स्ट पेपर के सेकंड सेक्शन, GS सेकंड पेपर के सेकंड सेक्शन, तो 114 हो गया, और GS सेकंड पेपर के थर्ड सेक्शन तो 72 नंबर हो गया। तो टोटल 300 नंबर में इसका इस्तेमाल होगा। ये मैंने दिखा दिया किस तरीके से। ये एक लाइन, फर्स्ट लाइन जो है वह है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, और सेकेंड लाइन लेटेस्ट जो हुआ है 5वां सर्वेक्षण उसका। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होने जा रहा है कि सर अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, सब क्लियर कट हमने बता दिया तरीका पढ़ने का। PDF भाई आज अभी भेज देता हूँ, इसका PDF तो अभी भेज देता हूँ, ठीक, दोनों भेज देंगे, सब भेज देते हैं। हम जुड़ गए हैं आप लोग को ग्रुप में, अभी भेज देते हैं। फिर बाद में याद नहीं रहता। कल वाला नहीं गया था, भेज देते हैं, सब लोग ग्रुप में है ना, कल वाला भेज देते हैं। परसों हमको याद नहीं कहाँ पर है, लेकिन ये तीनों भेज देते हैं। BPSC मेंस क्लास चला गया जी, ये पूरा चला गया, ठीक है, गया ना ग्रुप में।
हाँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें आते हैं। आइए यहाँ पर बिहार औद्योगिकरण उद्योग का परिभाषा ये है। आइए बिहार में उद्योग की स्थिति क्या है, कैसे मान ले कि बिहार में उद्योग पिछड़ा है, ये कैसे माना जाए, क्यों माना जाए कि हम उद्योग में पीछे हैं। खाली बोल देने से पीछे नहीं ना होंगे, क्या ऐसा है जैसे मानेंगे कि बिहार इंडस्ट्री के मामले में पूरे भारत की स्थिति जो है उससे नीचे है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस पूरे डाटा को 5 दिन के अंदर हमको कंप्लीट चाहिए। जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डाटा मैंने दिया है, कितने होंगे टोटल? वो जो ग्राफ है, कितने ग्राफ होंगे? 15 ग्राफ, 15 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। एक दिन में 2 ग्राफ तो करिए सकते हैं, रोज़ मत करिए पूरा ग्राफ, मतलब एक दिन में 2 ग्राफ, मैंने 5 दिन में 10 टोटल ग्राफ होगा या 15 ग्राफ होगा, तो 7 दिन में कर लीजिए। हड़बड़ाइए मत कि एक दिन में सब कर लेंगे, फिर भुला जाइएगा। फिर क्या होगा ना कि आप रट तो लीजिएगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। 2 ग्राफ डेली करिए बस, और उसको एक नोट्स बनाइए साथ साथ लिख के, कितना कितना है नोट्स ग्राफ। 2 ग्राफ आपको डेली करना है और 7-8 दिन में पूरा ग्राफ को कम से कम 7 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ जाइए। फिर देखिए कैसे एग्जाम में एक अलग, हाँ स्टेट वाइज नहीं, 4-5 स्टेट। पहले एक काम करिए, बिहार का डाटा एक जगह नोट कर लीजिए कि बिहार का अलग से नोट कर लीजिए। अब फिर क्या, जो बिहार का स्टैंडर्ड 3rd नंबर पे बिहार दिया है, पर वो क्रम से नहीं है। आप ओवरऑल 1 to 5 नोट करिएगा, 1 से 5 तक का राज्य क्रम से, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5 एक अलग कर लीजिएगा। उसमें बिहार का रैंक 5 नंबर में हो सकता है बिहार ना आए, टोटल 1 to 5 में बिहार किसी किसी में ना आए, तो जिसमें बिहार 1 to 5 में ना आए उसमें 1 to 5 तो बनाइए ही, साथ में बिहार का रैंक अलग से सेट कीजिए। कौन है जिसमें 1 to 5 में बिहार नहीं, अलग से करना है। जिसमें 1 to 5 में बिहार ना है उसको अलग से सेट करना है, अब बिहार का डाटा के लिए अलग से बना देना है, और सबको कम से कम 10-10 बार पढ़ जाना है। और आज ये दे दिए, हो सकता है कि कल हम बिहार में औद्योगिक विकास की जो नेचर रहा है आज़ादी से लेकर आज तक, डिकेडल ग्रोथ कि 1951 से 61 के बीच में बिहार का ग्रोथ क्या रहा, 61 से 71 के बीच में इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या रहा, 71 से 81 के बीच क्या रहा, 81 से 91 के बीच क्या रहा, और एलपीजी के आने के बाद 91 से 2001 में क्या रहा, 2001 से 11 में क्या रहा, 11 से फिर एग्रीकल्चर का इसी टाइप का बना के दे देंगे। एग्रीकल्चर हो जाएगा इंडस्ट्री, फिर सर्विस का ग्रोथ दे देंगे, टर्शियरी सेक्टर का क्या रहा, ठीक है ना, क्लियर है। अब फिर एमएसएमई का क्या, अभी नया डिफिनेशन आने के बाद क्या प्रगति रहा वो दे देंगे। ये सब इकोनॉमिक्स का है, पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ काम आएगा। कोई देने वाला आपको नहीं है, ये भी मान लीजिए आप, ये कोई बना के, चूंकि किसी के पास है नहीं, हमको भी बड़ी पसीना निकलेगा। ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डालिए, इंटरनेट पर डालिए ना, नहीं मिलेगा, एक जगह नहीं मिलता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ डालिए, आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक 2-4 साल कहीं कहीं का मिल जाएगा, एक जगह पर नहीं मिलता। हम बहुत खोजे हैं, तो हमको इसके लिए 2 दिन पसीना बहाना पड़ेगा, उसके बाद इकट्ठा करना पड़ेगा कई सोर्स से, कहीं कहीं से निकाल के फिर लिखेंगे, टाइप कराएंगे। ये वाला तो मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सर्वेक्षण वाला, लेकिन वो सब नहीं मिलता है। हम बहुत प्रयास किए थे अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने मेंस के दौरान। हाँ, पहले एक बात और बताया हूँ कि आप लोग जो प्रीवियस पेपर सॉल्व है मेंस का, उसको पढ़ जाइए 5-7 बार, तो सुनिए ना रहे हैं। अरे इतना फ़ायदा उसका है कि आपको हम क्या बताएं, मतलब ये बात आपको हम ही बताएंगे खाली, बाकी लोग जानते हैं फिर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको जो पता है कि उनको उसी किताब से पढ़ाना है, छोटे छोटे आंसर निकाल के वो नहीं बताएंगे। क्योंकि हमको पता, हम अगर उसी किताब से मान लीजिए हम कुछ आंसर लिख पाते भी हैं, इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए कोई आंसर सही उसमें लिखा है और वो आंसर आपको हम बताते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? इसमें शर्म वाली बात क्या है? लेकिन लोग नहीं बताए, लेकिन आपको पता बहुत फ़ायदा। मतलब अगर आप कोचिंग नहीं भी लेते ना यहाँ पर मेंस की, और खाली वो किताब को रट के चल जाते और करेंट डाटा करके चल जाते, तो बाकी यहाँ पढ़ने वाले से ज़्यादा नंबर आप ला देते। ये भी नियम है। तो इसलिए भाई 5 बार 7 बार खूब टाइम है, 10 बार पढ़ जाइए वो किताब को, इस पन्ना से लेकर उस 39वीं से लेकर 69वीं तक का पेपर, 67वीं तक का पेपर को 10 बार पढ़ जाइए। हम लिख देते हैं कि सवाल तो छूटेगा ही नहीं, एकदम एग्जैक्टली लिखाएगा, ये भी गारंटी है। बगल डाटा नया वाला खाली पुट कर दीजिए।
ठीक है, और बहुत जल्द फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। 10 दिन में सबका कॉपी जारी होगा। इस बार आरटीआई नहीं लगाना है, इस बार आरटीआई नहीं लगवा रहा है 67वीं में। कॉपी सबका दे दिया, चेक किया हो कॉपी खाली नहीं दिया है, बिना चेक किया हो। जैसे रिजल्ट आएगा 10 दिन के अंदर चेक किया हो कॉपी भी अपलोड कर देगा, तब खुद हम अपनी कॉपी आपको दिखा देंगे। गुरु इसलिए टेंशन लेना नहीं है, और नहीं हुआ तो 10-15 टॉपर के भी कॉपी हम मंगवा लेंगे। हमारे पास है इतना कैपेसिटी, इतने लोग मेंस दिए हैं कि टॉप 50 में कम से कम 15 बच्चा तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो 15 बच्चा का कॉपी मंगवा देंगे, सबको दिखवा देंगे, देखिए क्या लिखता है और आप क्या लिखिएगा, तब तो विश्वास हो जाएगा ना गुरु जी जो बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। इतना जान जी पढ़ाए कोई, लेकिन हम भांजने वाली बात नहीं है। लेकिन जितना मेंस देने का हमको अनुभव है वो शायद पटना में किसी को अनुभव होगा। बिहार बीपीएससी मेंस देने का अनुभव, बीपीएससी मेंस देने का अनुभव जितना मेरे पास है, जितना बार हम मेंस दिए हैं, बड़ा बड़ा टीचर होगा कोई, चाहे वो JNU से आया होगा, चाहे DU से आया होगा, या कहीं से आया होगा, लेकिन मेंस देने का अनुभव तो मेरे ही पास खाली है। तो एक बार आप उसको पढ़िएगा। उसकी मैं भीड़ बोल रहा हूँ दोबारा, उस किताब को आप खरीदिए, चाहे KBC नैनो का खरीदिए, चाहे संदर्भ का खरीदिए, सॉल्व पेपर खरीदिए, और नियम बना लीजिए कि 2 घंटा हमको खाली रीडिंग डालना है किताब का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में KBC नैनो का आता है, संदर्भ का नहीं आता। अब देखिए कैसे मानेंगे भाई, तो देखो पहला पॉइंट, बिहार के जो कार्यबल का मतलब वर्किंग पावर, बिहार में जो काम करने वाले लोग हैं उनका 75 से 75 से 77% अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हुआ है। पूरे बिहार के जो 100% लोग हैं, टोटल 100 लोग मानते हैं बिहार में हैं, तो अभी भी 75 से 77 लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं। ये दिखाता है कि बिहार इंडस्ट्री के मामले में पीछे है। नहीं जी, मात्र 23% लोग या 25% लोग ही औद्योगिक क्षेत्र में हैं। ये बताता है कि हम कृषि में आगे हैं, उद्योग में पीछे हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम आगे हैं, सेकेंडरी में हम पीछे हैं। सेवा क्षेत्र में तो है ही, हम इंडस्ट्री की बात अभी कर रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके मामले में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी हमारी अधिक है। यह लगभग 25% है। 25% के आसपास या 24% के आसपास GDP में एग्रीकल्चर का रोल है, ठीक है भाई। ये भी बताता है कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा रोल होना कि हम उद्योग में क्या है, पिछड़े हैं। आंकड़ा के साथ बात करेंगे ना तो टीचर को भी अच्छा लगता है। जब बात बनाइएगा ना तो टीचरों समझता है कि लड़का लड़का हमको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह क्वेश्चन लिख देना है, पूरा छोड़ के नहीं आना है। और आंकड़ा लिखेंगे तो भले ही गलत, हम क्या बोले, बीपीएससी में गलत आंकड़ा भी चलता है, टीचर को नहीं याद रहता आंकड़ा। वो पढ़ने, अच्छी बताओ, कॉपी चेक करने वाला आदमी काहे पढ़ेगा? अब कॉपी चेक करने वाला आदमी क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो सब बाल बच्चा परिवार सब आगे बढ़ चुका है, वो रिटायर हो चुका है, उसको स्पेशली गेस्ट फैकल्टी में बुलाया गया कॉपी चेक करने, काहे पढ़ेगा आंकड़ा वो? हाँ, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि कृषि का ग्रोथ अभी तक भारत में 4% रहा है और आप 16% लिखे हुए हैं, तो धरा जाइएगा। मैंने चालाकी से लिखना है आंकड़ा, नहीं याद है तो देखिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 20% है बिहार का, लेकिन नेशनल का कितना है? नेशनल लेवल पे इंडस्ट्री का GDP में कितना रोल है? लगभग 30%। याद कर लो, का है 0.5 याद करोगे, लगभग 30%। अब बिहार का लगभग 20%। इससे पता चलता है बिहार उद्योग में पिछड़ा है। अभी कारण नहीं बता रहे थे, ये बता रहे थे कि बिहार को क्यों मानेंगे हम उद्योग में पिछड़ा। ये पूछ सकता है आपसे, बिहार उद्योग के मामले में पिछड़ा राज्य है, आप इस बात से क्यों सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों सहमत है लिखिए। तो क्यों सहमत में ये बात लिखना पड़ेगा। और कारण क्या है पिछड़ेपन का, उसका शॉर्ट में भी है, आगे बड़ा भी है। पहला है खनिज संसाधनों की कमी। झारखंड लिखना है इसमें, सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद खनिज का एक बड़ा क्षेत्र, मिनरल्स का एक बड़ा एरिया झारखंड में चले जाने के कारण निश्चित रूप से बिहार में खनिज की कमी हो गई। खासकर धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल की कमी हो गई। कोयला के बड़ा क्षेत्र एक चला गया झारखंड में, जो कि बिहार में उद्योग के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है।
दूसरा है कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, हिंदी में कमजोर आधारभूत संरचना, जैसे विद्युत, सड़कें, बंदरगाह का न होना। बिहार में कोई, हालांकि कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह से हम नज़दीक है, हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह बगल में ही है, लेकिन वहाँ तक माल को ले जाना, चाहे नदी के रास्ते आप ले जाइए, गंगा रिवर सिस्टम भी है, है ना जी, नेशनल वाटरवे 1, उससे ले जाइए या मालगाड़ी से ले जाइए, जिससे ले जाने ले जाइए, तो खर्चा तो लगेगा ना भाई। अगर कलकत्ता में ये चीज़ उत्पादन होता, हमारे राज्य में कलकत्ता होता, बंदरगाह होता, तो ढुलाई का खर्चा बचता। तो बंदरगाह नहीं है, बिजली की भी उतनी पर्याप्त सप्लाई नहीं है, पानी की उतनी पानी नहीं है। इसके बाद सड़कों का जाल जिस कदर होना चाहिए, रेलवे का जिस तरह का जाल होना चाहिए उस तरह का जाल नहीं है। कुशल मजदूर तो बिल्कुल नहीं है जी, कुशल मजदूर नहीं है। सभी लोग, भले ही बिहार के लोग मान ले कि बिहार के लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलते हैं, कुछ ना रहता है तभी जुगाड़ लगा देते हैं, लेकिन वो जुगाड़ से काम हाई लेवल मशीनरी का जब तक प्रयोग नहीं होगा, बस उस मशीन का यूज करने के लिए बहुत हाई स्किल चाहिए। हालांकि स्किल इंडिया प्रोग्राम से मोदी जी काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजी निवेश तो है ही, बिहार में पूंजी की कमी तो है ही, बिहार में पूंजी की कमी तो है ही, बिहार में इन्वेस्टमेंट भी की कमी है भी। कोई यहाँ निवेश करना नहीं चाहता, ये मैंने कल भी बताया था, कोई यहाँ निवेश करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कहाँ लगाएंगे पैसे? एक तो न तो सड़क मिलेगा, न बिजली मिलेगी उस कदर, साथ साथ नक्सलवाद, उग्रवाद की समस्या है, उसके साथ साथ बाढ़ और सूखे की समस्या है। अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेगी। सरकार अगर कहीं कोई भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो उसका कोई भी नुकसान, बिहार में आपदा के कारण, नक्सलवाद उग्रवाद के कारण या किसी भी कारण से कोई नुकसान होता है तो बिहार सरकार उसका 50% क्या करेगा? इंश्योरेंस कवर करेगी। इस तरह से कुछ प्रलोभन दिया जाए। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट करता है, हमारा पड़ोसी राज्य इन्वेस्टर मीट और कई प्रकार के मीट हो रहे हैं वहाँ, और हमारा बंगाल करता है, पंजाब में इन्वेस्टमेंट मंगवाने की बात हो रही है। नीतीश कुमार लगातार खाली कैसे बचेगा कुर्सी उसके बारे में विचार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाके बचेगा कि लालू के साथ बचेगा, केवल उस पर विचार हो रहा है। शिक्षक भर्ती में कितना सीट किसको दे देना है इस पर विचार हो रहा है। नहीं जी, बताइए, इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं कि भैया आ गया ये ना लिखना है, यही बात नहीं, ये कह सकते हैं कि ये लिखना, ऐसे नहीं लिखना है। राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता ये कर देना है कि बिहार में नक्सलवाद उग्रवाद की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या, राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता नाम लेकर लिखिएगा तो फिर कट जाइएगा उसी समय आप, फिर सब में नंबर घटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको तो किसी कीमत पर नहीं पास होने दीजिए। इसका दुख है। शाहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री, तो लग रहा था, सबको ही जानता था कि वो उद्योग मंत्री है, और जब से हटे तो मुझे 100 आदमी को खड़ा करके पूछे कि बिहार के उद्योग मंत्री का नाम बताइए, कोई ना बताएगा। लग रहा था काम हो रहा है, चारों तरफ उद्योग का बोर्ड, यहाँ औद्योगिक पार्क, वहाँ ये। बीजेपी का मैं सबसे बड़ा विरोधी रहा हूँ, बीजेपी का विरोधी नहीं रहा हूँ, कुछ नेताओं का रहा हूँ। हम शाहनवाज की तारीफ कर ही रहे भाई, और आज नहीं, शाहनवाज का मैं कभी भी जब वो नहीं मंत्री थे तब भी नहीं करता था। कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो रियली छद्म नहीं है, वो काम करते हैं, जैसे गडकरी जी हैं, जैसे इधर हमारे ये थे आपके शाहनवाज हुसैन हैं, कई नेता हैं, लेकिन हम मोदी जी की कभी तारीफ नहीं कर सकते। वो काम से ज़्यादा छद्म ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, छद्म ज़्यादा है। मतलब काम अगर करेंगे इतना तो बता देंगे इतना, तो ये सब हमको पसंद नहीं है। दूसरी पार्टी में वंशवाद होता है, और यहाँ रक्षा मंत्री का बेटा साइकिलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सब ज़्यादा इस पर बहस नहीं करना हमको। प्रतिकूल शासन वातावरण, अब देखिए इसमें अगला क्या, भी देखो इसमें आ ही गया, पूंजी और निवेश की कमी। और अगला 5वां नंबर क्या था, ये गलत टाइप हो गया है, 5 नंबर यहाँ देना था, प्रतिकूल शासन वातावरण। यही 5 फैक्टर है जिसके कारण बिहार आज उद्योग में काफ़ी पीछे है। और एक 6ठा फैक्टर मेरे अनुसार लिख लीजिएगा, बिहार में यूथ के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। यहाँ के यूथ जो है रिस्क नहीं, उद्योग लगाने के पीछे एक सबसे बड़ा होता है फैक्टर रिस्क लेने का फैक्टर, है ना। हम युवाओं को यहाँ किसी भी जगह के विकास का, हमारे यहाँ भूगोल में एक पढ़ना था हमको, ज्योग्राफी में हमको पढ़ना था ऑप्शनल में,
एक टर्म था डेवलपमेंट पोल थ्योरी, विकास ध्रुव सिद्धांत। हम लोग को पढ़ना था विकास ध्रुव सिद्धांत भूगोल में, डेवलपमेंट पोल थ्योरी, जिसको दिया था पेरू और बुंदेबिये महोदय। पेरू महोदय और बुंदेबिये महोदय, पता नहीं कैसा नाम था इनका, ये लोग दिए थे। और इनका कहना था कि कोई भी दुनिया का स्थान, उसको अगर आप डेवलपमेंट पोल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से निकले और आप बनाना चाहते हैं बाढ़ को पटना जैसा, तो उसके लिए दो चीज़ होना चाहिए, उन लोगों का कहना था। एक क्या कि वहाँ पर पहले से ही कुछ युवा ऐसे होने चाहिए, कुछ यूथ ऐसे होने चाहिए जो एकदम रिस्क लेने को तैयार हैं, सब जमीन बेच के हम लगा देंगे आइए। और नहीं अगर तैयार है और आप चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट पर फिर भी बनाएं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले वहाँ जाइए और वहाँ के यूथ को बुलाइए, खूब ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग दे के उनको रिस्क लेना सिखा दीजिए। जब तक आपको रिस्क लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे तब तक आप किसी भी जगह को डेवलपमेंट पोल बना ही नहीं सकते। पेरू महोदय का कहना था किसी भी जगह को एकदम उजड़ा हुआ जगह है, बंजर है, खाली बालू ही बालू है, उसको भी यदि डेवलपमेंट पोल बनाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र शर्त है कि वहाँ रिस्क लेने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है ना। तो बिहार के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। यहाँ पर 19% से ऊपर लोग, जिसको 1 लाख से मिल रहा है ना वेतन प्राइवेट में, वो भी यही चाह रहा है कि 50,000 मिले पर सरकारी हो। नहीं जी, तो ये है यहाँ पर। लिख दीजिएगा लास्ट में, देखिए कुछ अपना डालेंगे ना, कुछ चीज़ें अपनी अगर डालेंगे, अलग डालेंगे, तो उसका प्रभाव एग्जामिनर, और उस लाइन को लिखने के बाद उस लाइन को स्पेशली अंडरलाइन कर दीजिए ताकि टीचर को लगे कुछ लिखा है अलग से। ये सब चीज़ सभी लोग नहीं लिखेंगे, ये भी बात है। अब भाई ये क्या है, तो वही उसी का डिटेल किया हुआ है, उसी का डिटेल है गुरु। कुशल मजदूरों की कमी, साक्षरता दर दिया हुआ है बिहार का, पूंजी और निवेश की उसी पर बात हो रही है, प्रतिकूल शासन वातावरण है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का परिणाम वो क्या था, कारण था। पहला 2 पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए, एक तो पिछड़ा कैसे है उद्योग में बिहार, आंकड़ों के साथ प्रमाणित करना। दूसरा, बिहार क्यों पिछड़ा है उद्योग में, ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि आखिर बिहार उद्योग में पिछड़ा रहा तो क्या क्या नुकसान हुआ बिहार को, क्या प्रॉब्लम हुआ बिहार को। तो क्या नुकसान हुआ देख लेते हैं भाई। हाई माइग्रेशन, लोग आज भी नहीं रुक रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत हद तक पलायन रुका है, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। लालू प्रसाद जी का समय याद कीजिए 2004 से पहले, और उसके बाद का समय याद कीजिए, तो नो डाउट बिहार में रोजगार भी एडहॉक या नियोजित रूप में ही लोग बहाल हुए हर डिपार्टमेंट में, लेकिन रोजगार का स्तर तो बढ़ा ही है। नो डाउट सबसे बड़ी बात तो कि महिलाओं को शिक्षित किया गया है ना, सबसे बड़ी बात यही हुआ। बिजली, पानी, सबकी 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2, कोई कितनी भी शिकायत कर ले, ये मील का पत्थर है जी बिहार के लिए। यहाँ तक कि कई ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार का केंद्र सरकार फॉलो किया, जैसे जल जीवन हरियाली, जल जीवन मिशन। बिहार सरकार ने जो कर दिया कृषि के क्षेत्र में और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में, वो पूरे राज्य, पूरे भारत के लिए अनुकरणीय था। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। अभी तक पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर हर खेत में ट्रांसफार्मर गाड़ा जा रहा है। हर 2-4 एकड़ जमीन के बाद एक ट्रांसफार्मर का लगाया जा रहा है। आप मेरे गांव में तो लगा है गुरु, पता नहीं आप लोगों के गांव में ऐसा हो रहा है कि नहीं, लग रहा है। उसके बाद गांव में स्वच्छ जल, घर घर नल का जल मिल रहा है ना। तो जो काम बिहार ने किया है वो रियली अभी पूरे राज्य में उठाइए तो काम अभी किसी राज्य में हो नहीं रहा है। फ्री में टीवी बांट दे रहा है सब, लैपटॉप बांट दे रहा है सब, फ्री में खाना खिला दे रहा है, पर जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो हाँ, नीतीश कुमार ने काम किया है, ये जहाँ तारीफ है। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कार्य है। इसे स्टूडेंट है, आर्थिक हल युवाओं को बल। अब इस बार है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दोनों में युवा को शामिल किया गया। तभी मैंने क्या कहा, रिस्क लेने वाले युवा होना चाहिए। रिस्क लेने वाले युवा कब बनेगा, जब वो स्किल्ड होगा। जैसे हम कहेंगे भाई हम यहाँ पर एक कोचिंग खोलेंगे और मेरे पास पूंजी है मात्र 2 लाख, और कोचिंग खोलेंगे और 1.5 लाख रुपया हमको लग गया कुंजी में, तो रेंट लेने में और बेंच टेबल व्यवस्था करने में 2.25 लाख, अब बच गया मात्र 25,000। तो हम क्या करेंगे, हम शिक्षक रखने का पैसा मेरे पास तो है नहीं, और नहीं प्रचार करने का पैसा है,
तो सुबह सुबह 5 बजे निकलेंगे और जितना स्टूडेंट का लॉज होगा और जहाँ जहाँ स्टूडेंट का हब होगा वहाँ खुद जाएंगे बच्चों के बीच। अब एक बार आप आइए मेरी कोचिंग में, आप पढ़िए, अगर अच्छा न लगेगा तो आप मत आइएगा दोबारा। 5 दिन आप लगातार पढ़िए, हम 5 दिन का पैसा नहीं लेंगे आपसे। 5 दिन लगातार पढ़िए, एक टेस्ट भी लेंगे, उसका डिस्कशन भी करेंगे। अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो अगले दिन से मत आइएगा। और इंक्वायरी में यहाँ पढ़ाते रहेंगे, इंक्वायरी भी देखेंगे, 1 महीना तक ये काम करेंगे, 20, 25, 50, 100 एडमिशन हो जाएगा, अच्छा फीडबैक दे देंगे, तो फिर पैसा आ गया मेरे पास, तो फिर क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम क्यों रिस्क ले लिए? पूरा 2 लाख रुपया पूरी पूंजी हम लगा दिए, क्योंकि हम जानते थे कि मुझे पढ़ाना भी आता है, लड़कों को मोटिवेट भी करना आता है, क्योंकि मेरे पास स्किल था। तो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाए हैं। किस लिए लाए हैं? एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए। कोई IIT में एडमिशन लेने जा रहा है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो एडमिशन ले सकता है। कोई मेडिकल में एडमिशन ले रहा है, कोई MBA में एडमिशन ले रहा है, कोई BBM कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, तो उसमें करेगा, उसको स्किल हो जाएगा तो कंप्यूटर सेंटर खोल सकता है रिस्क लेकर के। बात समझिएगा। तो आर्थिक युवाओं को बल, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये दोनों वही तो है, डेवलपमेंट पोल बनाना बिहार को। नहीं समझ में आ रहा है बात? स्टार्टअप नीति बिहार सरकार का लाया गया, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार ने लाया ना भाई, स्टार्टअप नीति लाया, इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला बिहार का भारत का पहला राज्य बन गया। ये सब 7 निश्चय आपको एकदम याद होना चाहिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम कंठस्थ लाइन से बोल दीजिए, पहला और दूसरा, तब मजा आएगा आंसर लिखने में। जब आता है ना कंटेंट अंदर से, तो आंसर लिखने में मजा आता है, फिर रम जाइएगा। चिंगम चबाते हुए क्लासरूम में वहाँ परीक्षा हॉल में एकदम लिखिएगा और निकालिएगा सीना टाइट करके कि इस बार सबसे टॉप रैंक जो होगा वो मेरा लगेगा। होता है भाई ऐसा, परीक्षा अच्छा जाता है तो पता चल जाता है कि परीक्षा मेरा अच्छा हुआ है। नहीं जी, लेकिन BPSC है, कभी कभी अच्छा परीक्षा के बाद वो इंटरव्यू कॉल नहीं होता। लेकिन 72 नंबर का DI सही हो तो हो ही नहीं सकता है कि इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। पूरा प्रश्न लिखा हो और DI 72 नंबर का सही हो तो हो ही नहीं सकता कि इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। खाली ऑप्शनल बाबा साथ, अब तो ऑप्शनल ये नहीं है, अब निबंध बाबा के साथ देना है, ऐसे साथ दे दे आपका। तो देखिए, उच्च प्रवास बहुत रुका है बिहार में। नीतीश कुमार सरकार के प्रयास से काफी रुका है। प्रतिभा पलायन प्रवास में ही शामिल है ना। ब्रेन ड्रेन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं गुरु? ब्रेन ड्रेन। ये सिर्फ बिहार के लोग लखनऊ और दिल्ली और सूरत नहीं जा रहे हैं, अब अमेरिका के कैलिफोर्निया भी जा रहे हैं, है ना जी, जर्मनी के स्टुटगार्ट भी जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि बिहार के बच्चा कहीं भी पलायन कर जाए। दुबई का बच्चा, मैं इंटरव्यू इस बार ले रहा था तो दुबई का बच्चा आया हुआ था, दुबई में काम किया था 10 साल, उसके बाद BPSC का इंटरव्यू देने पहुंचा हुआ था, लॉकडाउन में जॉब चला गया। तो बोला सर सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। बताइए, बिहार के लड़कों की मानसिकता अभी नहीं बदलेगी, सरकारी नौकरी तो रहेगा ही। अब चपरासी ही बनिए लेकिन सरकारी होना चाहिए, तब सम्मान मिलेगा। कम शहरीकरण, ये भी उद्योग न होने के पीछे का कारण है कि शहरीकरण कम है। और इसका अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि बिहार में शहरीकरण जो था वो पिछले साल मतलब 2020 तक 11.3 था, 11.3 था, लेकिन अब हो गया 16.5। अब वो भी कब? बिहार सरकार ने शहर के परिभाषा बदल दिया तब, नहीं तो फिर कम 11 पॉइंट कुछ था। शहर के डेफिनेशन ने बदल दिया, अब बदल के कुछ गांवों को भी शहर में शामिल कर लिया, तब हुआ है इतना। हथुआ फतुआ नौबतपुरी सबको शहर में डाल दिया, कहा कि सब तुम लोग शहर में हो आज से। अभी डाटा आया है, नीचे उसका आंकड़ा भी है। सरकार के लिए उच्च स्तर की गरीबी, ये भी क्या है? उद्योग कम होने के कारण बिहार में हाई लेवल की पॉवर्टी है। उसके बाद सरकार के लिए राजस्व का स्रोत, उद्योग लगता जी तो रेवेन्यू का एक सोर्स ना होता है, इंडस्ट्री, तो रेवेन्यू का सोर्स कम है तो पूंजी की भी कमी सरकार के पास इसीलिए हो रहा है। निम्न स्तर का सामाजिक आर्थिक विकास, लो लेवल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे यहाँ जो सोशियो, कल क्या बोला, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है अपने पड़ोसी राज्यों से खराब है। बिहार का लिविंग स्टैंडर्ड, जो हम लोग रहते हैं, जिस तरीके से जीते हैं हम लोग, आप तुलना कर लीजिए, सेम अपना परिवार और उसी टाइप का परिवार उत्तर प्रदेश के लोगों से तुलना कीजिए।
या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, खुद यूपी में भी तुलना करिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोअर लिविंग स्टैंडर्ड है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई लिविंग स्टैंडर्ड है। हाथरस चले जाइए, मेरठ चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, सहारनपुर, जितना वो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, नोएडा चले जाइए, ग्रेटर नोएडा, वहाँ के लिए हर इंसान के पास अपनी गाड़ी है, कार है ना। सोच वही है बीड़ी पीने वाली, सोच में बदलाव नहीं आया है, लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव हुआ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी पीता है। हुक्का नहीं, बीड़ी। ट्रेन में आप बैठ जाइए, एसी कोच में भी बीड़ी जला देता है वो। और अगर वहाँ का कोई स्टूडेंट रह रहा है कोई कमरे में, उसके कमरे में जाइए, दीवार से बीड़ी का बू आता है पूरा चारों तरफ, दीवार में धुआं सट जाता है, घुसिए तो पूरा बीड़ी का, पी नहीं रहा फिर भी बीड़ी का सुगंध आएगा आपको। स्टूडेंट पी रहे बीड़ी। हमारे यहाँ बीड़ी कल्चर कब का खत्म हो चुका है, नहीं जी, लेकिन ये सब गलत है, नहीं पीना चाहिए। कम पूंजी निर्माण, भाई जब इंडस्ट्री लगेगा नहीं तो कैपिटल निर्माण कहाँ से होगा। राज्य में उच्च पलायन, तो वही बात है, पलायन वही प्रवसन हो गया। अब सबका ही इसमें दिया है और यहाँ पर दिया भी है पुराना वाला आंकड़ा। पूरे भारत में शहरीकरण कितना है जी, पूरे इंडिया में अर्बनाइजेशन कितना है 32%, अब बिहार में 11.3 नहीं बोलिए, अब करिए 16.5। गरीबी का स्तर नेशनल लेवल से भी यहाँ कम है। 52% आबादी बिहार के क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ना, भारत का नहीं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है किसमें, अच्छा ठीक है देख लेंगे उसको। तो ये सब क्या है, बिहार देश में सामाजिक आर्थिक मानकों में नीचे है कैसे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार का कम है क्यों, ये दिया है। ये 18 के अनुसार दिया, हालांकि अभी लेटेस्ट डाटा आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। 2022 का हुआ है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, उसमें बिहार का क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.1, ये तो सही है। शिशु मृत्यु दर 29 हो गया है। जो लेटेस्ट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, उसमें कितना हो गया है, 29 हो गया है, जो कि अच्छा है। जो हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी से 30 था उसके नीचे आ गया है, 27 हो गया, अच्छा लेटेस्ट वाले में, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, उसका प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का वो देख लीजिएगा, वो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम 50,555 तो पिछले ही बार था, 50,555 तो पिछले बार था, इस बार पता नहीं कितना, देख लीजिए एक बार, पुट कर देना है बस। तो ये है हमारा गरीबी, ये उद्योग के पिछड़ेपन से क्या प्रभाव पड़ा बिहार पर। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है और सरल भाषा, सबसे बड़ी बात है कि भाषा बिल्कुल सिंपल है, इसको आप आराम से बना सकते हैं नोट्स, क्लियर है। एक प्रश्न आया था 63वीं BPSC में कि क्या कारण है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र में काफ़ी उद्योग है, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उद्योग है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो उद्योग विहीन है। बिहार, क्या कारण है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में खूब उद्योग है और कुछ क्षेत्र जो है उद्योग विहीन है। तो इसमें उत्तर आप दे सकते हैं आराम से। यहाँ पर बिहार वाला सब रीजन तो रहेगा ही, ये जो हमने डाला है उद्योग न लगने का कारण, ये तो रहेगा ही, वहाँ भी नेशनल में भी रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और जोड़ देंगे, क्योंकि केवल बिहार और झारखंड की स्थिति नहीं देखना है। क्योंकि झारखंड में तो खूब है, मेरे ख्याल से खनिज का राज्य है वो, खनिजों का भंडार गृह कहते हैं झारखंड को, फिर भी कहाँ उद्योग का विकास उतना तेजी से हुआ, जो होना चाहिए था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो कहाँ हुआ। तो है ही, लेकिन झारखंड जो है वहां पर खनिज काफी है, वो तो क्यों लेके जाएंगे, यही बात तो है। झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है, झारखंड में ही खनिज है, यदि उसी जगह पे हम इंडस्ट्री लगाएं तो ज़्यादा लाभकारी होगा ना, क्योंकि झारखंड हमारा बंदरगाह के नज़दीक भी है। झारखंड जो है उड़ीसा बंदरगाह का भी इस्तेमाल कर सकता है, उड़ीसा के जो पारादीप है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, गोपालपुर बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद हल्दिया बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है, और सब कुछ है वहाँ। फिर भी खनिज राज होने के बाद भी
वहाँ उद्योग का विकास नहीं हुआ। वो तो किराया समानीकरण तो भाई आप महाराष्ट्र ले जा रहे ढोके तब ना वो बात आती है। भाई भाड़ा दे देगी सरकार, कुछ बियर कर देगी, वो तो बात अलग है कि ज़्यादा लोड ना पड़े किसी पर। लेकिन झारखंड राज्य में भाड़ा की बात कहाँ से आती है? तो वहाँ उद्योग न लगने के पीछे सबसे पहला कारण तो है कि अस्थिर सरकार है, राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ा कारण है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। नहीं जी, इतने सालों में कितने मुख्यमंत्री बदल गए। पहली बार ये हेमंत सोरेन इतने दिनों टिके हैं, और पिछला वो है रघुबर दास टिके थे, बाकी कितने चेंज हो गए। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी की कमी। 2 पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और दूसरा राजनीति का जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, उसकी भी कमी है। और तीसरा जो है, यहाँ केंद्र का सौतेला व्यवहार तो है, वो तो है, लेकिन चौथा तीसरा मेन है स्किल्ड लोगों का, रिस्क लेने वाले लोगों की कमी, स्किल्ड लेबर की कमी। स्किल्ड लोग नहीं है वहाँ, क्योंकि देखिए 2 बातें होती हैं। एक टर्म है संसाधन, एक टर्म है जैसे वाटर रिसोर्स में अफ्रीका पूरे दुनिया के 24% वाटर रिसोर्स है। अफ्रीका में दुनिया का 24% वाटर रिसोर्स है, लेकिन उसका 1% अफ्रीका इस्तेमाल करता है। और अमेरिका में दुनिया का 1% वाटर रिसोर्स है, उसका वो 24% इस्तेमाल करता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो रिसोर्स होने से रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होता। रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए माइंड भी होना चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। या तो बाहर के लोग आके वहाँ पर काम करें, या तो वहीं के लोग वहाँ काम करें। तो वहीं के लोग में तो कैपेसिटी है नहीं काम करने का, कुछ इस तरह के काम अलग से हो नहीं रहा है। ये सारी बातें, ठीक है। हाँ, बिहार का क्वेश्चन नहीं था, वो था कि भारत के, वो बिहार का नहीं था क्वेश्चन, वो था पूरे देश का कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा उद्योग हैं, पर अधिकांश क्षेत्र भारत के उद्योग विहीन हैं, क्यों? ये क्वेश्चन था। बिहार का क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन था भारत के कुछ ही क्षेत्रों में ज़्यादा उद्योग हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र जो है उद्योग विहीन है, क्यों? तो इस सब कारण आ जाएगा इसमें। बिहार का जितना भी कारण है वो सारे आ जाएंगे भाई। बिहार वाले कारण तो आ जाएंगे ना भाई, ये सारे कारण आ जाएगा। ये वाला खनिज संसाधनों की कमी आ जाएगा भाई। बहुत सारे क्षेत्रों में जो उद्योग नहीं लगा, हर जगह पूरा रॉ मटेरियल की कमी, हर जगह रॉ मटेरियल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह उतना बेहतर नहीं है जितना महाराष्ट्र, गुजरात में और कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हर जगह नहीं है। कुशल मजदूर जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी कमी है। पूंजी और निवेश की कमी तो हर जगह चलेगा, पूंजी और निवेश की कमी है। राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता है। क्लियर है? हिस्टोरिकल फैक्टर डालने पर उतना प्रभावी नहीं होता, करेंट फैक्टर डालना ज़्यादा प्रभावी होता है। अंग्रेज का भी डाल सकते हैं कि भाई कुछ क्षेत्र, उन्होंने कुछ क्षेत्रों में लगाया उद्योग। अब नहीं, ये मत बोलिए, अंग्रेज जो थे वो बंदरगाह के क्षेत्रों में ज़्यादा उद्योग को स्टेब्लिश किए, इसलिए आज भी वो क्षेत्र क्या है, वो उद्योग से संपन्न है। जैसे कांडला बंदरगाह हो गया, बंबई बंदरगाह हो गया, ऐतिहासिक फैक्टर है, उसको लिखिए, पर वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना वर्तमान फैक्टर को आप लिखेंगे। उसको डाल दीजिए फैक्टर में, हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, लेकिन अब वर्तमान में क्या कारण है वो ज़्यादा डालिए, तो उससे क्या होगा जी। हाँ, तो बताया है भाई कि केंद्र का अगर अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो सौतेला व्यवहार होता ही है। जो फंड मिलना चाहिए संचित निधि से, जो धन मिलना चाहिए, वो धन बराबर सभी राज्यों को नहीं मिलता। जिस राज्य में, केंद्र राज्य में एक समान सरकार है, वहाँ पर फंड ज़्यादा मिलता है। जानते हैं ना, वित्त आयोग के सिफारिश पर, फाइनेंस कमीशन के सिफारिश पर अनुच्छेद 275 के तहत क्या मिलता है? संचित निधि से राज्यों को क्या मिलता है? उसके विकास के लिए धन मिलता है। वित्त आयोग का दूसरा काम क्या है? रिकमेंड करना कि किस राज्य को कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। कंसोलिडेटेड फंड आता है 266 में, लेकिन जो फंड मिलता है राज्यों को वो 275 के तहत मिलता है। सौतेला, हाँ लिख सकते हैं भाई, कहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं है। वित्त आयोग का जो रिकमेंड होता है ना, वो बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि वो सलाहकारी होता है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड कर दिया
वो कोई मतलब मैंडेटरी नहीं होता, वो एडवाइजरी होता है, उसको केंद्र सरकार अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है। हाँ वही रहता है। और सबसे पहली बात की फाइनेंस कमीशन तो बोला है कि टैक्स सिस्टम में 41% मिलना चाहिए। 14वां वित्त आयोग क्या बोला था? 42%। 14वां 42%, अब 15 वाला क्या कर दिया? 41%। कहाँ मिलता है इतना? नहीं मिलता। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट हम लोग कर चुके। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और दूसरा बिहार में उद्योग के पिछड़ेपन के कारण और क्या उसका प्रभाव है, कैसे मानेंगे कि बिहार उद्योग में पिछड़ा है। ठीक है, कुछ डाटा इंप्रूव करके हम दे देंगे, बाकी नोट्स भेज दिए हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उसको सॉफ्ट कॉपी में मत पढ़िएगा। मेरा राय है कि सबका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, क्योंकि कलम से रगड़ के पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और हमारा कोशिश है कि एक दिन में 1 टॉपिक 2 टॉपिक हम खत्म करें। टाइम कम है, 2 महीना समय है, अगर हम एक टॉपिक में 5 दिन लगा दें तो काम बात बना के नहीं चलेगा। ठीक है, तो कल जो टॉपिक होगा यही टॉपिक होगा कि बिहार, क्या कारण है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में उद्योग, कुछ क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा हैं और अधिकांश क्षेत्र उद्योग विहीन हैं। एक टॉपिक तो ये करेंगे जो कि मात्र 20 मिनट में हो जाएगा, और दूसरा टॉपिक करेंगे एग्रीकल्चर में, कृषि में सब्सिडी का मुद्दा, और दूसरा करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कल हम कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन? एग्रीकल्चर में सब्सिडी का क्या इशू है, क्या उसकी फायदे हैं, कमियां हैं, कैसे सब्सिडी देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या होता कि सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचे, और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी क्या एमएसपी, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कृषि में क्या रोल है और उसके क्या घाटा है, फायदा है। ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, कुछ क्षेत्रों में ही उद्योग हैं और अधिकांश क्षेत्रों में उद्योग नहीं है, इसका कारण क्या है। ये 3 पॉइंट कल खत्म। क्योंकि अब हम पढ़ाएं आपको बैठा के बिहार का भौतिक विभाजन, तो उससे सवाल नहीं आता, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सवाल आता है, वो पढ़ा देंगे अंतिम में कहिएगा तो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास? चलिए, तो हम पूरा जितना भी प्रश्न बन सकता है उद्योग से, कृषि से, सब करा देंगे।